कल के क्लास में हमने बताए थे कि सरकार कैसे बनता है और सरकार बना के भी दिखाए थे कि बीजेपी का चुनाव जीत लिया था नहीं। तो हम लोग अब छोटा छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि जैसे तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना सीटें की जरूरत होती है, तो बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना सीट की जरूरत होती है। तो कितना सीट? 272 272 सीट की जरूरत पड़ती है। अब पूछेगा एग्जाम में कि कि लोकसभा में कितनी सीटें होती है। कितना सीटें होती है? 545 की 43 कितना होता है? 543। पूछेगा एग्जाम में कि कितना सदस्य को पूछेगा एग्जाम में कितना सदस्य को मनोनीत करता है। कितना सदस्य को? 12 सदस्य को क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? तो उसका पावर जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति। किसको? प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहता है जी? राष्ट्रपति इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू यही है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? राष्ट्र अध्यक्ष। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। अब इस तरह से अब मनोनीत जो करता है वो किसको करता है? मनोनीत जो करता है वो किसको करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति मनोनीत जो करता है एंग्लो इंडियन को करता है। किसको करता है? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या है? जो जिसका माता पिता पहले था दूसरे देश में, फिर वो यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे उसका जन्म ले लिया। यहाँ पे आकर क्या ले लिया? जन्म ले लिया है। और फिर उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई है। उसी को हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। उसी को क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। और उसी को राष्ट्रपति ने क्या करता है? मनोनीत कर देता है 12 सदस्य में। और 12 सदस्य में आते हैं खेल के क्षेत्र में। कोई कोई क्या रहता है? खेल के क्षेत्र में जो रहता है उसको भी क्या करता है? मनोनीत कर लेता है। उसको भी क्या कर लेता है? मनोनीत कर देता है। यानी कि खेल के क्षेत्र में किसके किसके क्षेत्र में? किसके किसके क्षेत्र में? पहला जो मनोनीत करता है वो खेल के क्षेत्र में। दूसरा जो मनोनीत करता है वो क्या? एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कौन होते हैं जी? आकर रहता हो और उसका फिर जन्म हुआ हो और फिर वहां पे उसकी माता पिता मर जाती है, फिर इसके बाद वो वहां से अपना करता है, तब जाकर के उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। उसी को क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि सांसद सरकार को नियंत्रित करना एवं मार्गदर्शन और जानकारी देना। अगला टॉपिक हमारे पास राज्यसभा पढ़ाए थे ना? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और क्या? राज्यसभा। लोकसभा में कितना सदस्य?
543। लोकसभा में कितना सदस्य? 543। लोकसभा को हम लोग कहते हैं एमपी। लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? लोकसभा के सदस्य को सांसद। सांसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह राज्यसभा, और इसको हम कहते हैं उच्च सदन और निम्न सदन। तो इसको हम लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन। ठीक। अब हमारे पास पूछेगा लोकसभा, कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा में कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो जनता के द्वारा वोटिंग करता है, जनता अपने मत का प्रयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो लोकसभा में इसकी जो चुनाव होती है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया बात को? समझ में आ गया जी? अगर पूछेगा कि लोकसभा का सदस्यों की संख्या टोटल कितना होता है, तो कितना होता है? 543। इसको हम लोग कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका जो यानी लोकसभा में क्या नाम से जाना जाता है? सांसद। क्या नाम से जाना जाता है? सांसद। कोई दिक्कत? लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहते हैं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इसके बाद राज्यसभा में जो आता है, राज्यसभा में सदस्य की संख्या अगर पूछा जाएगा तो इसमें होता है 233। कितना सदस्य होता है? 233। 233 होता है। और 12 को क्या होता है? मनोनीत। 12 को क्या होता है जी? मनोनीत। एग्जाम में पूछेगा तुमसे कि मनोनीत को किस सदन में किया जाता है, तो कौन सा सदन? राज्यसभा सदस्य में। किसमें किया जाता है? राज्यसभा में। अगर पूछेगा कि 12 को जो मनोनीत किया जाता है किस सभा में किया जाता है, तो किस सभा में? राज्यसभा में किया जाता है। इसको बोला जाता है निम्न सदन। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। चुनाव इसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। बात समझ में आ गया? राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें जनता वोटिंग नहीं करता है। इसमें कौन करता है? जीता हुआ कैंडिडेट। जैसे अगर कोई सांसद है, कोई क्या है? सांसद है, कोई क्या है? विधायक है, कोई क्या है जी? विधायक है। कोई सांसद है, कोई विधायक है, तो यही दोनों इसको क्या करता है? चुनाव करता है। ये दोनों क्या करता है जी? वोटिंग करता है। इसी से बना जाता है सदस्य की चुनाव होती है। जैसे तुमसे पूछेगा कि राज्यसभा सदस्य कौन है? अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। कौन था जी? नीतीश कुमार। तो ये अभी किसका सदस्य बन गया है? तो राज्यसभा का सदस्य बन गया। किसका बन गया है? राज्यसभा का सदस्य बन गया है। राज्यसभा का क्या बना है? सदस्य। क्या हमने इसको वोटिंग किया? हमने वोटिंग दिए थे इसको? हम इसको वोट नहीं दिए थे। इसको वोट कौन दिया? जो जीता हुआ कैंडिडेट है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है वही इसको क्या करता है? वोट करता है। बात समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? तो हम यहाँ तक समझ गए। राज्यसभा को हम लोग समझ गए जी। राज्यसभा का सदस्य की संख्या कितना? 233। इसमें मनोनीत कितना होता है? 12 सदस्य। मनोनीत कितना होता है? 12 सदस्य। मनोनीत 12 सदस्य होता है। ये इसको कौन सा सदन बोलते हैं? निम्न सदन। इसकी चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? इसका में चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के चुनाव में क्या लिख देते हैं? राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग
लेते हैं तो कौन भाग लेता है? एमपी और एमएलए। कौन लेता है? एमपी और एमएलए। एमपी को हम लोग क्या कहते हैं? सांसद। और एमएलए को क्या कहते हैं जी? विधायक। कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लो इस तरह से। अब जब सब चीज बन गया, अब सब चीज क्या हो गया? बन गया, यानी कि हम सदस्य भी चुन लिए, लोकसभा का सदस्य भी चुन लिए, और निम्न सदन का भी यानी कि राज्यसभा का भी हम लोग सदस्य चुन लिए। अब यहाँ पर जनता का सवाल उस सदन में कैसे उठेगा? उस सदन में कैसे उठाते? हेडिंग हमारे पास है सरकार का नियंत्रण करना। हेडिंग क्या हमारे पास? सरकार। हेडिंग क्या देना है जी? सरकार का नियंत्रण एवं मार्ग और जानकारी देना। और ये हमारे पास हो गया। अब जब यहाँ पे आप समझो, इसके बाद लिख लेना है। अब तुम्हारे पास क्या है कि सरकारें बन गई, सरकारें बन गई। जब सरकार बन गया तो क्या बन गई? सरकार। क्या बन गया जी मेरे पास? सरकार बन गया। सरकार बन गया। सरकार बनने के बाद मंत्री परिषद बनता है। क्या बनता है? मंत्री परिषद। क्या बनता है? मंत्री परिषद, यानी मंत्रिमंडल का गठन होता है। किसका गठन होता है? मंत्रिमंडल का गठन होता है। एक साइड हो जाता है, एक साइड जो है कि सांसद जो रहता है सरकार में, कौन रहता है? केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण कौन रहता है? सांसद। केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण कौन रहता है? सांसद। सांसद को ही दो भागों में बांट दिया जाता है। एक रह जाता है सांसद, एक कौन रह जाता है? सांसद। और एक बन जाता है मंत्री। एक क्या बन जाता है? मंत्री। एक क्या बन जाता है? मंत्री। यानी सांसद को दो भागों में बांट देता है, एक को बना देता है क्या चीज? सांसद रह जाता है, और एक क्या रह जाता है? मंत्री। मंत्री जो बनता है वह हो जाता है मंत्रिमंडल का सदस्य। क्या हो जाता है? मंत्रिमंडल का सदस्य। वो क्या हो जाता है? पूछेगा कि जो मंत्री रहता है वो किसका सदस्य रहता है, तो किसका सदस्य रहता है? मंत्रिमंडल का सदस्य रहता है। किसका सदस्य रहता है? मंत्रिमंडल का सदस्य रहता है। जैसे कि मान लिया जाए तुम्हारा भारत का अगर शिक्षा मंत्री का बात करें तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगर तुमको कहा देगा गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अगर तुमको कहा देगा रक्षा मंत्री, कौन कहा देगा? रक्षा मंत्री। तो कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। अगर गृह मंत्री का देगा तो कौन है? राजनाथ सिंह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? गृह मंत्री का देगा तो राजनाथ सिंह। इस तरह से कई विभाग का मंत्री होता है। जैसे कह देगा तुमको सड़क परिवहन मंत्री। क्या कह देगा? सड़क परिवहन मंत्री। तो कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। अगर तुम्हारे पास अगर पूछ देगा कि जो तुम्हारे पास अनाज भी मिलता है ना, पैक्स में मिलता है ना अनाज जी, राशन जो मिलता है, यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? चिराग पासवान। कौन हो जाएगा? चिराग पासवान। कोई दिक्कत?
तो ये तुम्हारे पास क्या था, मंत्रिमंडल का कुछ क्या सदस्य है। और भी बहुत सारा है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, बहुत सारा ऐसा मंत्रालय है जो सब विभाग का अलग अलग क्या है, मंत्रालय है। सब विभाग का अलग अलग क्या है, मंत्रालय है। तो ये तुम्हारे पास कुछ मंत्रिमंडल। अब इधर से कुछ सांसद रह जाता है, इधर से कुछ सांसद रह जाता है। जैसे कि सांसद एक तुम्हारे पास है गिरधारी यादव। गिरधारी यादव कौन है, गिरधारी यादव। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ सांसद है, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। अब जैसे गिरधारी यादव हो गया, और एक कौन, एक है बुलो मंडल, यदि अजय मंडल एक सांसद है, अजय मंडल जो भागलपुर का है। कहाँ का है, भागलपुर का। और ये कहाँ का है, बांका का। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सांसद। ये सिर्फ क्या है, सांसद है। ये सांसद का सांसद है। क्या हुआ जी, क्या हुआ ना, ठीक है चपा रहा नहीं बकलू, जाने का विचार है का, जाने का विचार है क्या जी, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, नहीं तो छटपटाना नहीं। समझ में आया, समझ आया बात नहीं। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो वो हमको बताना, ऐसा नहीं कि दाब के रह जाना, नहीं तो दबा जाएगा। समझ गया कि नहीं, पहले बताना है। तो ये सिर्फ सांसद रह गया, और ये क्या बन गया, मंत्रिमंडल का क्या बना, सदस्य बन गया। अब यहां पर मंत्रिमंडल का जैसे सदस्य बना, मंत्रिमंडल का क्या बना, सदस्य बना। अब यहां पर क्या करेगा कि सरकार को नियंत्रण करेगा, सरकार को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा एवं मार्गदर्शन करेगा। सरकार को भी नियंत्रण कैसे करेगा, जैसे कि मान लिया जाएगा सांसद, बांका का सांसद है गिरधारी यादव। बांका का सांसद क्या है, गिरधारी यादव। सांसद का जब सत्र चलता है तो उसमें प्रथम होता है प्रश्नकाल। क्या होता है, सांसद का सांसद का सत्र क्या चलता है, सांसद का क्या चलता है, सांसद का क्या चलता है जी, सत्र चलता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं, प्रश्न काल। प्रश्न काल मतलब है, प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है, तारांकिक प्रश्न होता है। समझ गया कि नहीं। तो ये कटौती प्रस्ताव होता है। तो कौन कौन होता है, जैसे प्रश्न काल हो गया, शून्य काल हो गया, और क्या बताया जी, कटौती कटौती प्रश्न और तारांकित प्रश्न। और कौन सा होता है, तारांकित प्रश्न। ये सभी जब सांसद का सत्र चलता है, जब सब सांसद बैठता है, मंत्रिमंडल का भी एक साइड सदस्य बैठता है। जैसे कि ये एगो पूरा हॉल है, ये पूरा क्या है, हॉल है। अब इस तरह से हॉल है, यहाँ पे बैठेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का कौन बैठेगा, अध्यक्ष। पूछेगा लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन बोलेगा जी, ओम बिरला। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। अब लोकसभा का अध्यक्ष क्यों बनाता है, मान लीजिए सब सांसद जीत के आया, सब सांसद क्या आया, जीत के आया। जैसे तुम लोग सब सांसद है, अब तुम लोग सब सांसद है, लेकिन कोई ना कोई एगो हेड होना चाहिए ना, ताकि तुम सब सांसद को क्या करे, चराए। जैसे कि तुम लोग के पास मान लीजिए कि 200 बकरी है, सब 200 बकरी को छोड़ देगा तो कोई ना कोई हेड होगा ना जी, बकरी को हाँकने वाला। तो उसी तरह से सब सांसद यानी कि 543 गो सांसद रहता है। कितना रहता है, 543 सांसद रहता है। तो 543 सांसद में से ही एगो सांसद को क्या कहता है कि तुम सब सांसद का क्या बन जा, अध्यक्ष बन जा। जो तुम कहेगा वही सांसद सब क्या होगा, सुनेगा। समझ में आया। तो सब भैंस चराता है, बकरी चराता है, तो एगो कौन रहता है, धोरा रहता है जी। समझ गया, क्या रहता है, धोरा रहता है। तो धोरा जब रहता है तो वो उसको क्या करता है, सबको चराता है। सब गाय बकरी भैंस को क्या करता है, चराता है। जिसको जिधर जाने का तो उधर जाता है। तो उसी तरह सभी सांसदों का एक अध्यक्ष होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। अब यहाँ पर एक साइड बैठता है मंत्री, एक साइड क्या बैठता है, मंत्री, और एक साइड कौन बैठता है, सांसद। एक साइड कौन बैठता है, सांसद। तो अब सांसद प्रश्न करेगा, क्या करेगा, प्रश्न करेगा। कौन सा प्रश्न, प्रश्न काल में। कौन सा,
प्रश्न काल, यानी कि सबका अलग अलग काल होता है। जैसे प्रश्न काल होगा तब वहां सांसद सिर्फ प्रश्न कर सकता है, जवाब नहीं देगा, जवाब कोई नहीं देगा, सिर्फ क्या होगा, प्रश्न होगा। तो प्रश्न काल में गिरधारी यादव बांका के बारे में बताएगा कि हमारे बांका जिला में एक भी रोड नहीं है जो कि दूसरे राज्य से टच करता है। तो प्रश्न काल में प्रश्न कर दिया, प्रश्न काल में गिरधारी यादव क्या करा, प्रश्न कर दिया। दूसरा बात, भागलपुर का सांसद अजय मंडल कहेगा कि हमारे क्षेत्र में राशन जो मिलता है उसमें किलो में 500 ग्राम कम देता है, किलो में 500 ग्राम कम देता है। तो इसने भी प्रश्न काल में क्या करा, प्रश्न कर दिया। और इस तरह करते करते बाकी बहुत सारे सांसदों ने प्रश्न कर दिया। प्रश्न करने के बाद जब शून्य काल आता है, क्या आता है, शून्य काल। तो शून्य काल में मंत्री सब क्या करता है, जवाब देता है। मंत्री क्या करता है, जवाब देता है। तो पहला प्रश्न पूछा कौन था, गिरधारी यादव। क्या पूछा था कि हमारे बांका में कोई रोड नहीं है, हमारे बांका में कोई रोड नहीं है। तब इसका रोड सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री कौन है जी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी खड़ा होगा तो कहेगा किसको, अध्यक्ष महोदय, हमने बांका में एक हाईवे को मंजूरी दे दिया है। कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द ही बांका में एक हाईवे का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। उसका टेंडर भी हो गया है, सब कुछ उसका हो गया है। मैं महोदय से, यानी कि मैं सदस्य से कहना चाहते हैं कि आपके बांका जिला में बहुत जल्द इसका क्या होगा, रोड बनना चालू हो जाएगा। तो जवाब कौन देगा, मंत्री देगा। जवाब कौन देगा, मंत्री देगा। किस काल में, शून्य काल में। किस काल में देगा, शून्य काल में। अब प्रश्न काल में सिर्फ क्या होगा, प्रश्न। प्रश्न काल में सिर्फ क्या होगा, प्रश्न। जवाब किस काल में होगा, शून्य काल में। बात समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा हमारा कौन पूछा था, अजय मंडल। कौन पूछा था, अजय। अब इन्होंने पूछे, बताएगा कि अजय मंडल ने क्या पूछा था कि हमारे क्षेत्र में राशन क्या देता है, कम देता है। तो इसका खाद्य मंत्री एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है, चिराग पासवान। तो चिराग पासवान खड़े होकर बोलेंगे कि हमें अज्ञात है महोदय कि हमने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं, अधिकारी को इसकी सूचना दे दिए हैं, अधिकारी को हमने बोल दिया है कड़ी से कड़ी सजा होगी, जो अगर इसमें घटोला करता है उसको सजा मिलेगा। हमने इसका जवाब दिया। अजय मंडल कहेगा कि हाँ ठीक है, अभी हम संतुष्ट हो गए। फिर पूछेगा, फिर आएगा कटौती प्रस्ताव। क्या आएगा, कटौती प्रस्ताव आएगा। कटौती प्रस्ताव में जब जाएगा और कहेगा कि आज गिरधारी यादव ने बोला था कि रोड हमारे बांका में नहीं है, यानी NH नहीं है या SH नहीं है, तब कहेगा कि कितना करोड़ का। तो गिरधारी यादव कहेगा कि 5,000 करोड़। कितना हजार करोड़, 5,000 करोड़ से रोड बनना है। तो इसमें कुछ सांसद उठ करके खड़ा होगा और वो कहेगा कि भाई इतना करोड़ में रोड नहीं बनेगा, कुछ कम होगा। तो इसको क्या करेगा, कटौती प्रश्न। इसको क्या कहेगा, कटौती। कि 4,000 करोड़ में रोड बनेगा, तुम 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा बोल रहा है, 4,000 करोड़ का होगा। तो वहां पर उसको क्या करेगा, वो फिर सांसद कहेगा नहीं इतना में नहीं बनेगा, पूरा देख लीजिए, पूरा जो से टेंडर जितना हुआ इतना से देख लीजिए। तब 1 रुपया कटौती करता है। कितना करता है, 1 रुपया। कितना करता है, 1 रुपया। कहता है ठीक है 1 रुपया हम काट लिए। बता जी 5,000 करोड़ में से 1 रुपया निकाल लेगा तो क्या होगा, कुछ हुआ जी। अब गंगा समुद्र में से 1 लोटा पानी निकल गया, पानी सूख गया। तो ये इस तरह से होता। तो उसमें कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न में अगर लगता है कि इतना का ये काम नहीं होगा तो उसमें से पैसा को क्या करता है जी, काट लिया जाता है। क्या करता है, काट लिया जाता है। तो किस प्रस्ताव में, कटौती प्रश्न में। किसमें, कटौती प्रश्न में। अब तारांकित प्रश्न क्या होता है कि हमने प्रश्न किया और हमको सही से जवाब नहीं मिला, तब फिर हम जाके प्रश्न करेंगे कि नहीं महोदय, आपने पिछला बार कहा था कि टेंडर हो गया, लेकिन हमने जब पता किया तो टेंडर नहीं हुआ, अभी तक रोड का टेंडर नहीं हुआ है। आपने जो कहा था कि राशन कम देता है, अधिकारी को आपने कहा था, लेकिन अधिकारी से हमने बात किया तो अधिकारी कहा कि हमको कोई मंत्री अभी कहा नहीं है। तो किस प्रश्न में कहेगा, तारांकित प्रश्न में। किस प्रश्न में कहेगा, तारांकित प्रश्न में। समझिए।
बात समझ गया? यानी कि इस प्रश्न काल में सिर्फ क्या करेगा? प्रश्न करेगा। चाहे तुम्हारे पास संसद में जो भी समस्या है, सांसद को नल जल का समस्या हो, भोजन का समस्या हो, रोड का समस्या हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, यानी कुछ भी समस्या हो, वो सांसद क्या कर सकता है? प्रश्न काल में जवाब कर सकता है। किस में करेगा? प्रश्न काल में कर सकता है। इसके बाद मंत्री किस काल में जवाब देगा? शून्य काल में। इस समय कोई भी सांसद उठ करके बोलेगा नहीं, कुछ नहीं प्रश्न करेगा, सिर्फ चुपचाप क्या करेगा? सुनेगा। सिर्फ चुपचाप क्या करेगा? सुनेगा। इसके बाद उसको लगता है कि इतना पैसा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा मांग कर रहा है, तो किस प्रस्ताव में कटेगा? कटौती प्रस्ताव में। अब फिर कहेगा कि हमको संतुष्ट नहीं हुआ है, प्रश्न से जवाब सही नहीं दिया है, तो किस प्रश्न में तुम फिर से पुनः जवाब करेगा? तो किस प्रश्न में? तारांकित प्रश्न में सही से क्या करेगा? जवाब देगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत जी? तो चलो इसको लिख लो। क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्रालय इसके पास सबसे बड़ा मंत्रालय। कहाँ पैसा कितना खर्चा होगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, बजट क्या होगा, किसके कितना बजट होगा, वो सारा चीजें को कौन देखता है? निर्मला सीतारमन देखता है। विदेश मंत्रालय है एस जयशंकर, लिख लेना है, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर। यानी कौन आदमी विदेश जा रहा है, कौन आदमी विदेश से भारत आ रहा है, विदेश में क्या घटनाएं घट रही है, विदेश का क्या फीडबैक है, विदेश में कौन सा चीजें महंगा है, विदेश से क्या चीजें हमारे भारत में आ रही है, विदेश कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री विदेश गया, उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके पास रहता है? विदेश मंत्रालय के पास। किसके पास रहता है? विदेश मंत्रालय पास। विदेश मंत्रालय कौन है? एस जयशंकर। देखते हैं कि कानून कैसे है। तो कानून जो बनाता है वो सांसद बनाता है। कौन बनाता है? सांसद बनाता है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून बनाने में सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून बनाने में सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका किसके पास है? सांसद के पास। जैसे कि किसान बिल, कुछ दिन पहले जो है कि किसान बिल लाया था। क्या लाया था? किसान बिल। किसान बिल एक ऐसा बिल था जो एमएसपी था, जो कि तुम्हारी जमीनें कंपनी ले लेगी और तुम्हारे उस जमीन के बदले तुमको सरकार क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? पैसा दे देगा। जैसे कि ये तुम्हारे पास खेत है, ये तुम्हारे पास क्या है? खेत है। इस खेत का एक कंपनी ने ले लेगा। इस खेत को कौन ले लेगा? कंपनी ने लेगा। क्या ले लेगा? कंपनी ने लेगा। जैसे कि मान लिया 5 साल के ले लिया। कितना साल का ले लिया? 5 साल का ले लिया। कितना दिन के लिए ले लिया? 5 साल के लिए कंपनी ने तुमको खेत को ले लिया और उसके बदले में तुमको क्या दे दिया? पैसा दे दिया। क्या दे दिया? पैसा दे दिया। कंपनी ने क्या दे दिया? पैसा दे दिया। अब कंपनी ने जब पैसा दे दिया तो तुम उस खेत में नहीं जा सकता है, तो उस खेत में कंपनी धान भी लगाएगी, गेहूं भी लगाएगा और नील की भी खेती करेगा। चाहे जिसका भी वो खेती करे, तुम्हारे कोई कहने वाला तुम नहीं रहेगा, कोई कहने वाला नहीं रहेगा। चाहे वो जिसका खेती करे, 5 साल तक वो पूर्ण रूप से खेती करेगा, आलू का करेगा, नहीं पूरी रूप से वो तुम्हारा खेत को पूरे बर्बाद करके रख देगा। यानी अगर नील की खेती करेगा तो लगातार नील की खेती करने से क्या होता है? भूमि क्या जाती है? बंजर हो जाती है। भूमि क्या जाती है? बंजर हो जाती है। इसीलिए किसान सांसद ने क्या लाया था? बिल लाया था, किसान बिल लाया था। लेकिन यह राजस्थान में बहुत पुरजोर आंदोलन हुआ कि इस तरह से बिल हमारे भारत में नहीं चलेगा, हमारी जमीनें कोई कंपनी नहीं लेगी, हमारी जमीनें हमारे पास रहेगा और हम ही उस पर क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो यानी कि कंपनी ने सबसे पहले, हमारे पास 2 प्रकार का सदन था, निम्न सदन और उच्च सदन। कौन था? उच्च सदन और कौन था? निम्न सदन। तो उच्च सदन में कानून बना लिया। उच्च सदन में सभी सांसदों ने कहा कि किसान बिल लाना है और उसमें सभी सांसदों ने क्या किया? हस्ताक्षर
कर दिया, किसान बिल बन गया। अब उसको भेजा निम्न सदन में। कहाँ भेजा? निम्न सदन में। अब निम्न सदन में जाकर के भेजने के बाद वहां पर सभी 233 सदस्य ने फिर उसको पढ़ा। उसको लगा कि ये कानून अच्छा नहीं है, उन्होंने साइन नहीं करेगा। उसने क्या करेगा? सिग्नेचर नहीं करेगा। सिग्नेचर नहीं करने के बाद उसके पास 15 दिन तक रहेगा। कितना दिन तक? 15 दिन तक। फिर जाके उसके पास भेजेगा। फिर इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? सिग्नेचर अगर कर दिया 15 दिन, तब जाएगा किसके पास? तो तब जाएगा किसके पास जी? किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पूरा कानून को पढ़ेगा, पूरा विश्लेषण रहेगा उसमें, पूरी तरह से लिखा हुआ रहता है। उसको पढ़ने के बाद राष्ट्रपति कहेगा कि ना, ये कानून जो है किसान के लिए अच्छा नहीं है। तब तक किसान उधर अलगे आंदोलन कर रहा है। आंदोलन करते करते तो राष्ट्रपति देखेगा न्यूज, कहेगा ना, ये किसान बिल ठीक नहीं है। तो उसने क्या करेगा? इसको खारिज कर देगा, कहेगा नहीं, ये किसान बिल नहीं है। तो उसको क्या करेगा? उसको खारिज कर देगा। बोला कि ये रख लेगा, अपने पास रख लेगा, फिर वो बिल पास नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। फिर दोबारा वो कानून जल्दी टूटेगा नहीं। उसके लिए फिर से लोग सांसद में बहस होगा, फिर सांसद में पास होगा, तब जाकर के वो क्या होगा? कानून टूटेगा। अगर एक बार जो कानून बन जाता है तो उसको कानून को तोड़ने में फिर क्या लगता है? समय लगता है, फिर टूटता नहीं है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने क्या बनाया था? शराब कानून बना दिया ना, कि शराब पिएगा तो क्या होगा जी? सजा हो जाएगा। तो उसका कानून बना दिया था। तो अभी टूट रहा है, शराब टूट रहा है कानून। उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। संसद में बैठक होगी, सदस्य विधानसभा में बैठक होगी, विधानसभा में भी बहस होगा। बहस होने के बाद एक फॉर्मेट बनेगा, उस पर सभी लगभग सब बहुमत, सबसे ज्यादा जिसका सिग्नेचर होगा, तभी जाके वो कानून क्या होगा? टूटेगा। इस तरह से तुम्हारा क्या बनेगा? कानून बन जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होती है? सांसद का। ये बात ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।